हेलो क्लास 6, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर का नेम आप देखो न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, डिस्क्राइब द वे इन विच द बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। ठीक है, आपको वो तरीके बताने हैं जिस तरीके से बुद्धा ने क्या करा था, अपने मैसेजेस लोगों तक स्प्रेड करे थे। सो वो तरीके आप लिखोगे, देखो बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल इन फॉलोइंग वेज। अब वो क्या वेज हैं, देखो बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। ठीक है, बुद्धा ने क्या करा, लोगों की ही भाषा में लोगों को समझाया। ठीक है, जिसको हम प्राकृत बोलते हैं। सो दैट एवरी वन कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। ठीक है, जिससे कि हर एक व्यक्ति उनके मैसेज को समझ पाए। ही स्पेंड हिज लाइफ इन ट्रेवलिंग बाय फुट। उन्होंने क्या करा, अपनी पूरी जिंदगी भर पैदल ही यात्रा करते रहे। ठीक है, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट द कॉर्नरा। ठीक है, आगे देखो, ही ऑल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर दैम सेल्फ। ठीक है, रेदर टू सिंपली एक्सेप्ट वट ही सेड। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स आपको दे रखे हैं। सो पहला होगा यहाँ पर आपका, द बुद्धा इनकरेज्ड एनिमल सेक्रीफाइस। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि बुद्धा ने जो जीव बलिदान है, ठीक है, एनिमल्स का जो बलिदान देते हैं उसको इनकरेज किया था, जो कि गलत है। ठीक है, बुद्धा ने इनकरेज नहीं करा था। दूसरा देखो, सारनाथ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर सारनाथ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर द बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसका आंसर आप लिखोगे ट्रू। देन आपका देखो, द बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज़ नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। ये है फॉल्स। ठीक है, बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट एट बोध गया, जो कि आप लिखोगे ट्रू। लास्ट है आपका देखो, उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव दैट, यहाँ पर आप देखो, आत्मन एंड द ब्राह्मण वर अल्टीमेटली वंस। सो इसको आप लिखोगे ट्रू। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर। ठीक है, जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो किस क्वेश्चन, मतलब किस क्वेश्चन का वो आंसर करना चाहते थे। ठीक है, सो आंसर आप लिखोगे, देखो द क्वेश्चंस विच उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर, दे वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, मरने के बाद की लाइफ के बारे में वो जानना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू नो वाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म्ड। वो जानना चाहते थे कि सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ता है। ठीक है, दे बिलीव दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। दे डिस्क्राइब दिस एन आत्मा। ठीक है, जिसको हम आत्मा यहाँ पर लिखा हुआ है, जगह जगह पे इसको आत्मा लिखोगे, और इंडिविजुअल सोल। दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वर वन। अगला क्वेश्चन आपका देखो, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ द महावीर। ठीक है, महावीर के मेन टीचिंग्स क्या थे। सो आंसर आप लिखोगे, द मेन टीचिंग्स ऑफ द महावीर आर, ही टॉट अ सिंपल डिराइव, जिसको कि मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। सेकेंड है देखो, दे मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स ऑफ द अहिंसा विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। ठीक है, यानी किसी भी जीव को, किसी भी एनिमल्स को नहीं मारना है। ठीक है, और उनको चोट भी नहीं पहुंचानी है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपके पास, वाई डू यू थिंक अंगाज मदर। ठीक है, अंग जिसे हम बोलते हैं अंग। ठीक है, अंग मदर वांटेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। सो आंसर आप लिखोगे, देखो अंगाज मदर वांटेड हर टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ द बुद्धा बिकॉज सी वॉज गोइंग टू अ स्कूल ट्रिप टू वाराणसी। ठीक है, क्योंकि वो एक स्कूल ट्रिप में वाराणसी जा रही थी। वाराणसी इज मैनी प्लेसेज लाइक सारनाथ। ठीक है, विच आर क्लोजली रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, जो कि मतलब ये जो प्लेसेस हैं ये बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं बुद्धा की लाइफ से। इट वुड हैव इनरिच्ड हर नॉलेज अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर एंड द प्रेचर ऑफ एंशियंट टाइम्स। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर स्लेव्स टू जॉइन द संघा, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो आंसर आप लिखोगे, देखो दोज हु वांटेड टू जॉइन द संघा हैड टू टेक परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स or their masters. The master would not give permission easily because slaves worked very hard and did not get wages. So it was difficult for slaves to join the Sangha. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, डिस्कस द रीज़न वाई द चाइनीज़ पिलग्रिम्स केम टू इंडिया। ठीक है, आपको इसका रीज़न बताना है कि जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे वो इंडिया आए थे। सो देखो, द चाइनीज़ पिलग्रिम्स केम टू इंडिया टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक है, जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे वो इंडिया इसलिए आए थे क्योंकि वो जो जितने भी प्लेसेस थे ना जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड थे, वो उनको देखना चाहते थे। ठीक है, उनको विजिट करना चाहते थे, एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। ठीक है, दे प्रोक्योर्ड बुद्धिस्ट रिलीजियस बुक्स ऑल्सो, दे कैरिड सम बुक्स बैक विद दैम। ठीक है, वो कुछ बुक्स को अपने साथ ले गए।
8th क्वेश्चन देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 आइडियाज एंड क्वेश्चंस मेंशन्ड इन दिस लेसन, चूज 3 फ्रॉम द लिस्ट एंड डिस्कस व्हाई यू थिंक दे आर इंपॉर्टेंट इवन टुडे। ठीक है, तो देखो आंसर 8 लिखोगे, द 5 आइडियाज आर, देखो लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स। ठीक है, लाइफ क्या है, फुल ऑफ सफरिंग्स है। ठीक है, सेकेंड है देखो, पीपल शुड बी काइंड टू अदर एंड रिस्पेक्ट ऑल लाइव्स। अगला देखो, पीपल शुड बी टॉट इन देयर ओन लैंग्वेज, पीपल शुड नो अबाउट देयर लाइफ आफ्टर डेथ, पीपल शुड लेड सिंपल लाइव्स। अगला देखो, फाइंड आउट मोर अबाउट मैन एंड वुमेन हु रिनाउंस द वर्ल्ड टुडे, वेयर डू दे लिव, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू दे वेयर, एंड देखो व्हाट डू दे ईट, व्हाई डू दे रिनाउंस द वर्ल्ड। सो आंसर आप लिखोगे, देखो मदर टेरेसा वॉज वन such lady who gave up worldly pleasure and decided to serve humanity. She had become a nun at very early age. The sufferings of the people, especially the people affected by leprosy, made her serve humanity. She started many homes where the sick, old and infant were looked after. They wore simple clothes, a white cotton sari with a blue border, and ate the same food as others. सो क्लास 6 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं एंड आप क्लास 6 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।